अब चलिए मध्यवर्ती अवसर मॉडल में स्टॉपर का दो मॉडल है, 1940 और 1960 में आया था इनका मॉडल एक और। वो प्रतियोगी है, मध्यवर्ती है, इसी को संशोधन करके वो प्रतियोगी देते हैं, वो आगे जानेंगे। यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए आपको लाभ हो जाता है, जो भी 10 15 20 लोग देख रहे हो, फ्यूचर में मुझे पता है वीडियो बहुत डिमांड होगी इन फ्यूचर, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। ये आप किताबें जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, जो पढ़ने वाला लड़का वो जान जाएगा कि मैं मेहनत किया हूँ कि नहीं। इसको छांट छांट के लिखना तभी कर सकते हो जब पढ़े रहोगे, एग्जाम दिए रहोगे, आपको तरीका पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करो, इतना तो दे सकते हो, पैसा तो नहीं ले रहा हूँ। पूरा मॉडल ह्यूमन जाकर के फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पूरा जियोमॉर्फोलॉजी का मॉडल फ्री में पढ़ाऊंगा, कितने शब्द प्रयोग किसने किया, कौन सिद्धांत कब आया, सारा लिख डाला हूँ। अलग से भी मैं बहुत सारी पुस्तकें और किसने कोटेशन किया दिया, ये सारा मैं लिख रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो में वो भी लेकर आऊँगा। तो चलिए जानते हैं पहले स्टॉपर का सिद्धांत। तो निवेदन है सब्सक्राइब लाइक कर लो यार थोड़ा सा, तो मुझे भी मदद कर दो। तो पहला पॉइंट है मध्यवर्ती मॉडल का, स्टॉपर ने दिया है। ये बोलते हैं कि गुरुत्व मॉडल और न्यूनतम प्रयास मॉडल में संशोधन किए हैं, और इस संशोधन करने के बाद ये अपना सिद्धांत दिया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ दे गुरुत्व मॉडल और न्यूनतम प्रयास मॉडल में, मतलब बीजे रैली में और जेके चिप में संशोधन किसने किया था, तो ये आपने जो है स्टॉपर महोदय ने 1940 में किया था। और ये 1940 में और उसके बाद 1960 में खुद अपने 1940 वाले सिद्धांत में संशोधन करते हैं, अब प्रतियोगी लेके आते हैं, तो वो आगे जानेंगे। तो ये आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दिया। दूसरे पॉइंट में बोलते हैं भौगोलिक दूरी की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक दूरी से अधिक प्रभावित होती है, मतलब जो प्रवास होता है ना, बोलते हैं यहाँ पे स्टॉपर महोदय कि सामाजिक और आर्थिक कारण से ज़्यादा प्रभावित होती है ना कि भौगोलिक दूरी से। मतलब सामाजिक और आर्थिक कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, मतलब अगर दूरी भी ज़्यादा है, अगर वहाँ के समाज की स्थिति सही है, आर्थिक स्थिति सही है, तो वहाँ पर लोग प्रवास कर जाएंगे। अगर सामाजिक व्यवस्था सही नहीं है और आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, दूरी कम भी है, तब भी लोग वहाँ पर प्रवास नहीं करेंगे। क्यों? कारण है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिया सोमालिया। सोमालिया में सामाजिक स्थिति और जो है आपका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वहाँ पर लोग प्रवास नहीं करेंगे। एक तो दूरी भी ज़्यादा है, ऊपर से वहाँ पर ये चीज़ें सामाजिक आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो ये स्टॉपर महोदय कहते हैं, क्योंकि भौगोलिक दूरी के साथ साथ आपको फैक्टर होता है सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी प्रवास में। ये आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बोलते हैं कि यह सिद्धांत जो होता है विकसित देशों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। विकसित देश के लोग यहाँ पर ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं, क्योंकि वो सामाजिक आर्थिक दूरी ज़्यादा देखते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं ये स्टॉपर महोदय कि मध्यवर्ती अवसर जितना अधिक होगा प्रवास उतना कम होगा। अगर एक व्यक्ति निकल के एक बिंदु से यहाँ से निकल के दूसरे बिंदु पर जा रहा है, अब मान लो इसको टारगेट करना था इसी बिंदु पर जाके इसको कमाना है, जो भी करना घर बसाना। अब पता चले कि यही मध्य में बीच में एक बिंदु है, तीसरा बिंदु। अब यहाँ पर इससे बढ़िया सुविधा मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो ये यहीं पर रुक जाएगा। लोग हमेशा दुबई जाना कोशिश करते हैं, अगर वो सुविधा मुंबई मिल जाए, उतना ही मजदूरी, उतना ही सब कुछ, उतने दिहाड़ी में, उतने समय में, तो लोग मुंबई जाना पसंद करेंगे, दुबई क्यों जाना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्टॉपर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है गालो ट्यूबर ने सन 1961 के जनगणना के आधार पर यूएसए के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों पर इस मॉडल का प्रयोग किया और सटीक पाया। तो ये आपको याद रखना कि स्टॉपर की जो मॉडल मध्यवर्ती है, इसको गालो ट्यूबर ने 1961 में प्रयोग किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है विकासशील देशों में जैसे भारत पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि यह लोग अशिक्षित बेरोजगार अज्ञानता यहाँ पर व्यापक है, मतलब बेरोजगारी तो है ही, अशिक्षा भी है, अज्ञानता भी बहुत ज़्यादा, धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर कौन समझाए किसको, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अपने स्टॉपर महोदय कहते हैं कि भारत में सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि विकासशील देश भारत है, यहाँ पर लोग ज़्यादा अशिक्षित है, अशिक्षा भी जो इनके पास डिग्रियां हैं बस रखी गई है, बेरोजगारी अज्ञानता है। आपको अभी एग्जाम्पल दिया हूँ, क्योंकि रोजगार वही होता है या शिक्षित वही होता है जो दिमाग का सही यूज करे, सटीक समय में सही चीज़ों को पढ़े। मेरा भी एक मकसद पूरा हो जाएगा। मैं फ्री में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं भी एक गरीब घर का हूँ, मैं भी कोर्स नहीं खरीद पाता हूँ। अब कोर्स में भी आप जाकर देखना, क्या मैं जो पढ़ाया हूँ उससे बेहतर कोई पढ़ाता है क्या पैसे लेकर? आप जाके एक बार कंपेयर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्री में मटेरियल में जितना डिटेल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है क्या पेड में, तुलना कर लियो। तो यहाँ पर इनका मध्यवर्ती जो सिद्धांत था वो खत्म हो गया। प्रतियोगी इन्हीं का है, इन्हीं का जान लेते हैं। कंपटीटिंग जो है माइग्रेंट है, मतलब मॉडल इनका है, अब इसको देख लेते हैं। 1960 में आया था, बताया था आपको ऊपर ही। पहला पॉइंट करता है मध्यवर्ती अवसर मॉडल में संशोधन करके ये प्रतियोगी मॉडल दिया था। किसने? स्टॉपर ने। शुरू में ही बताया हूँ कि इन्होंने विजय रैली और फिर से जेके चिप के मॉडल में संशोधन किया, तो मध्यवर्ती दिया 40 में।
और उसके बाद से 60 में जो है अपने 40 के ही मॉडल को संशोधन करके आपका प्रतियोगी मॉडल दे दिया। अब प्रतियोगी मॉडल में दूसरा पॉइंट जो है, ए बी स्थान पर प्रवास करने वाले प्रवासियों को बी स्थान पर आने वाले अन्य जगहों के प्रवासियों से प्रतियोगिता करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप ये ए है और ये जो है आपका यहाँ से हो गया बी है। अब यहाँ से अगर लोग यहाँ जा रहे हैं बी पर, अब मान लो बी पर कहीं से लोग आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मान लो ये सी स्थान है, यहाँ से लोग बी पर आ रहे हैं, तो ए से जो बी पर जाएगा और सी पर ये ऑलरेडी आकर बैठा हुआ अच्छा एक कारीगर है, एक अच्छा किसी भी क्षेत्र में कारीगर है। अब इसको अगर ए को बी पर काम करना है तो सी से तो फाइट करना पड़ेगा ना। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतियोगिता करना पड़ेगा कि इससे ए स्थान से अगर बी स्थान पर कोई जाता है तो बी स्थान पर जाने वाले व्यक्ति को अन्य जगहों से मतलब सी स्थान से आने वाले व्यक्तियों से क्या करना पड़ेगा, प्रतियोगिता करना पड़ेगा। भैया कंपटीशन का दौर है। जैसे आपको समझाता हूँ, मान लो आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की ही राय पर समझाता हूँ कि कैसे ये रूल काम कर रहा है। अब ध्यान से समझना, मान लो मैं हूँ यूपी का और मुझे दिल्ली जाना है, ये हो गया ये स्थान यूपी और ये हो गया बी स्थान दिल्ली। हाँ ये अब बी स्थान और यूपी का ए स्थान। अब यहाँ से यूपी से लोग यहाँ से निकल के बी स्थान पर आए, ए स्थान से बी यूपी के दिल्ली गए। अब यहाँ से यूपी में से ही कोई इलाहाबाद से जाता है, कहाँ से जाता है, इलाहाबाद से, या ले लो किसी और राज्य का ले लेते हैं भाई, हरियाणा का ले लेते हैं, या आरपीएससी मतलब राजस्थान का, आरपीएससी राजस्थान का, आरपी मतलब राजस्थान ले लो, आरपीएससी लोग लिखते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आरपीएससी का ले लेते हैं। अब मान लो यहाँ से यहाँ गया व्यक्ति ए से बी पर दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करना है और राजस्थान के भी लोग आए यहाँ पर। अब यूपीएससी वही निकालेगा ना जो ज़्यादा मेहनत करेगा, है ना। तो ए स्थान वाला जो व्यक्ति है यूपीएससी का जॉब पाने के लिए बी स्थान पर जाकर मतलब दिल्ली में जाके सी स्थान वाले को टक्कर देगा, तब इसको बिट करके क्या करेगा, यूपीएससी निकालेगा। तो इसका मतलब कि या तो आपको ए स्थान वाला बिट करे सी स्थान को बी पर जाके, या तो सी स्थान वाला ए को बिट करे। प्रतियोगिता तो है ही। तो ये हो गया आपका पॉइंट क्लियर। अब प्रतियोगी प्रवास मॉडल है स्टोपर ने बता रखा, तो इसमें मध्यवर्ती जो अवसर है इसका जो है कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ए बिंदु है बी बिंदु है, अब इसके बीच में कोई सी बिंदु है, मध्यवर्ती अवसर आ जाते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो बी बिंदु है इसको टारगेट बना रखा है इंसान, यहाँ पर बेहतर सब कुछ मिल रहा है और यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो लोग कहते हैं ना कि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो जहाँ पर बेहतर शिक्षा बेहतर कंपटीशन देखने को मिले, अच्छे शिक्षक हो। तो वो डिग्री कॉलेज मान लो एस सी यहाँ क्यों जाएगा, वो क्या करेगा, सी वाले भी यहीं बी पर जाएगा, ए वाले भी यहीं पर जाएगा, प्रतियोगिता होगा। तो वही कहता है कि मध्यवर्ती अवसर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतियोगिता प्रवास मॉडल में। तो प्रतियोगिता प्रवास में रीस और जॉनसन ने सुझाव दिया कि इसके विश्लेषण में प्रवासियों के सामाजिक स्तर को शामिल किया जाना चाहिए। तो इनका सुझाव है, अगर पूछता है प्रतियोगी प्रवास मॉडल स्टोपर का, जो उसमें सुझाव किसने दिया था कि सामाजिक स्तर को शामिल करने का, तो रीस और जॉनसन ने। बस आपको इतना याद रखना है।